चलो मान लो कि भगवान कहे कि तुम लोगों के पास आज तक ही टाइम है धरती पर रहने का, यानी जीने का, चाहे हम लोगों को कहे तो क्या करोगे एक दिन में? क्या करेंगे हम एक दिन में बताओ? मान लो कि आज आखिरी दिन होगा पृथ्वी पर, आज के बाद दुनिया छोड़ देना है, तब क्या करोगे? जो आज तुम करने वाले थे वो करोगे? है नहीं, क्या करोगे? हाँ बोलो ना, तो उसके काने फुसफुसा के बोलता है, हमको कहेगा तो हम सुनेंगे भी, कुछ कन्वर्जेशन भी होगा। तुम लोग अपना में बतियाता है, हम सुनबो नहीं करेंगे, कुछ जवाब सवाल नहीं होगा। अगर कहे कि भगवान आज तक ही तुम्हारे पास टाइम है तो क्या करोगे तुम? सबसे पहला चीज़ क्या करोगे? नहीं कहता है। हंस रहा है। भगवान कहेगा रहो तुम धरती पर, जिंदगी भर हम जाते हैं। नहीं, वैसी बात नहीं है। तुम वो करोगे जो सबसे ज़्यादा क्या होगा, ज़रूरी होगा, है ना, और बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दोगे जो बेकार की चीज़ें हैं। फिर चलो हम अपने सवाल पर आ जाते हैं। 12वां क्वेश्चन, क्या करें निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। 11 में 3 गो टोटल सवाल दिया हुआ है, 4 गो दिया गया है। ओ भगवान अभी कह रहा है एगो और सवाल बाकी है ना। चलो लिख देते हैं। px बराबर क्या दिया हुआ है, cx प्लस डी, cx प्लस डी। c बराबर नहीं है, कह रहा है 0। c बराबर 0 होगा तो ये बहुपद रहबे नहीं करेगा, रैखिक बहुपद, इसलिए 0 नहीं होगा। कॉमा c और d वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। चलो बनाएंगे हम हल एक का। सबसे पहला दिया हुआ है px बराबर x प्लस 4, px बराबर x प्लस 4। इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाद में समझ में नहीं आएगा, उतार लो बउआ, आज ही भर है। हम बताए थे भगवान अगर कहे तुम लोग के पास आज ही भर टाइम है तो खाली उतारवे करेगा, है उतार के कहाँ ले जाएगा। चलो देखो px बराबर x प्लस 4, यानी x प्लस 4 का शून्यक निकालना है ना। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बहुपद दिया है वो लिखेंगे हम, x प्लस 4 और बराबर दे करके क्या दे देंगे, 0। शून्यक निकालने के लिए बराबर दे करके 0 दे देंगे। जो ये व्यंजक दिया गया है x प्लस 4, इसको हम समीकरण बना देंगे, समझ गया। अब देखो या x बराबर सीधे क्या हो जाएगा, प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4, 0 रखबो करेगा तो माइनस 4 ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो माइनस 4 आया है यही बहुपद का शून्यक है, समझ गया। अतः कौन चीज, अतः x प्लस 4 ये बहुपद दिया गया है, तो पहले अतः x प्लस 4 का शून्यक कितना है, माइनस 4 है, माइनस 4 है। एगो समीकरण, एगो बहुपद का शून्यक निकल गया, नोट करो इसको। तो चलो तेरे को समझाते हैं। 2 में बहुपद दिया हुआ है क्या, px बराबर 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 का क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना है तो हम लिख देंगे 2x प्लस 5। इसका क्या निकालना है, शून्यक, तो हम दे देंगे बराबर दे करके 0 और बना देंगे। या हम लिख सकते हैं 2x बराबर, इस प्लस 5 को उधर जाने देंगे तो माइनस 5। या अब देखो हमको तो x का मान निकालेंगे, उसी शून्यक निकालता है। या खाली x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 5 तो है ही, ये दोनों में गुना रहता है। 2x मतलब यानी 2 और x में क्या रहता है, गुना रहता है। अगर हम 2 को उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस में नहीं बनेगा, गुना है तो ये बन जाएगा बटा में और नीचा 2 चलेगा, यानी x बराबर माइनस 5/2 है। यही जो है इस बहुपद का शून्यक है। अतः हम लिखेंगे, अतः
अतः बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 के शून्य कितना है -5/2 है। समझ गया? देखो आए पाना बोली चाहिए, इधर समझो। तीसरा क्वेश्चन है ना। तीसरा x या कौन सी है 3x - 2 है, यही ना। इसका शून्यक निकालना है। इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बराबर दे करके 0 दे देंगे और बनाएंगे 3x बराबर क्या हो जाएगा -2 उधर जाएगा तो सीधे 2, या x बराबर क्या हो जाएगा 2, आई 3 बटा में चला जाएगा। देखो बन गया असल में यही, लेकिन यहाँ पर या लगाना जरूरी है, लगा देगा तो अच्छा रहेगा। ये बता रहा है, इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। और x बराबर 2/3 आ गया तो यही बहुपद का क्या है शून्यक है। अतः 3x - 2 के शून्यक 2/3 है। चलो चौथा क्वेश्चन देखो, ये समझना थोड़ा ज़रूरी है ना। 4 में कह रहा है, देखो बहुपद दिया हुआ है यही cx + d, बाकी सब वैसा नहीं दिया हुआ है, फालतू में नहीं दिया है, वैसे समझने के लिए दिया गया, लेकिन ये समझना तुम लोग को जरूरी है, शायद समझ पाओ कि नहीं। इसमें कह रहा है बहुपद px बराबर cx + d है, इसका कह रहा है शून्यक निकालने के लिए, और कह रहा है c बराबर नहीं है 0, यानी c 0 नहीं है। c 0 क्यों नहीं होगा? अगर c 0 होगा ना तो रैखिक बहुपद रहबे नहीं करेगा, x खत्म हो जाएगा, सीधे d बचेगा, तो बहुपद बनबे नहीं करेगा रैखिक। और c और d कह रहा है वास्तविक संख्या, c और d वास्तविक संख्या यानी कोई अचर संख्या है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम बना देंगे। cx + d का कह रहा है मुख्य रूप से शून्यक निकालने के लिए, तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर दे करके 0, या हम इसी को फिर से लिख सकते हैं cx बराबर, इस +d को उधर भेजेंगे तो -d, या x से ना हमारा बहुपद निकलता है तो x बराबर हम लिख सकते हैं -d/c, तो यही हमारा शून्यक निकल गया। जो आए उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं। अतः हम लिखेंगे अतः cx + d के शून्यक कौन सी है, cx + d के शून्यक -d/c है। समझ गया? कोई दिक्कत?